आप हर रोज़ सुनते होंगे आज AQI बढ़ गया, आज सबसे ख़राब AQI है। कभी न्यूज़पेपर में, कभी न्यूज़ में, तो कभी वीडियो में। इसे कैसे मापा जाता है, AQI का नंबर कैसे तय होता है, AQI निकालने के लिए कौन कौन से पोल्यूटेंट को मेज़र किया जाता है, ये तय कैसे होता है कि आज AQI क्या रहेगा, कौन इसको तय करता है। आज की वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल से समझेंगे इन सब के बारे में। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी AQI वो नंबर है जो हवा की क्वालिटी बताता है, हवा कितनी ख़राब है या कितनी अच्छी है। आमतौर पर ये स्केल 0 से 500 तक होता है। छोटा नंबर मतलब हवा अच्छी है और जितना बड़ा नंबर मतलब हवा उतनी ख़राब है। अब असली सवाल, ये स्कोर निकलता कैसे है। भारत में AQI मॉनिटर करने और AQI डेटा निकालने का काम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। पूरे भारत में लगभग 1200 से ज़्यादा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हैं जो हर एक मिनट AQI मेज़र करते हैं। अब AQI को मापने के लिए कुछ मेन पोल्यूटेंट को मेज़र किया जाता है। मैं आपसे कहूँगा एक बार आप अपने फ़ोन की वेदर ऐप खोलकर देखिए। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से पोल्यूटेंट को AQI के लिए मेज़र किया जाता है। सबसे पहले PM 2.5। PM का मतलब फाइन पार्टिकुलेट मैटर। इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, मतलब हमारे बाल से भी 30 गुना छोटे। ये इतने छोटे होते हैं कि आसानी से सांस के साथ हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और खून में शामिल हो सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है इनकी वजह से लंग्स, हार्ट अटैक और स्ट्रोक और अस्थमा जैसी डिजीज़ हो सकती है। सेकंड, PM10। ये PM 2.5 से साइज में बड़े होते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। थर्ड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोर्थ, सल्फर डाइऑक्साइड। फिफ्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड। और सिक्स्थ, ओजोन। मॉनिटरिंग स्टेशन पर इन सभी पोल्यूटेंट के स्तर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मापे जाते हैं। हर पोल्यूटेंट का AQI अलग अलग निकाला जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर हर पोल्यूटेंट का सब इंडेक्स उसके 24 घंटे की एवरेज कंसंट्रेशन पर निकाला जाता है। पर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का AQI सिर्फ 8 घंटे की एवरेज कंसंट्रेशन पर निकाला जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन के लिए सिर्फ 8 घंटे का कंसंट्रेशन क्यों मेज़र किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़े टाइम का एक्सपोजर ही नुकसान पहुंचा देता है। ब्लड में जाकर ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को रोक देता है और 4 से 8 घंटे में ही नुकसान पहुंचा देता है। अगर हम 24 घंटे का एवरेज लेंगे तो डेंजरस मोमेंट छुप जाएगा। और ओजोन खुद सीधे नहीं निकलती, यह सिर्फ दिन में ही पीक पर होती है और शाम होते होते कम हो जाती, इसलिए इन दोनों गैसों का एवरेज 8 घंटे का लिया जाता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और WHO ने भी कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन के लिए 8 घंटे का कंसंट्रेशन लिया है। अब हर पोल्यूटेंट का सब इंडेक्स उसके हेल्थ ब्रेक पॉइंट पर निकाला जाता है। जिस पोल्यूटेंट का सब इंडेक्स सबसे खराब होता है वही नंबर उस जगह का AQI माना जाता है। एक बार दोबारा आप अपनी वेदर ऐप खोलकर चेक करो, जिस पोल्यूटेंट का इंडेक्स सबसे खराब है वही आपके वहाँ का AQI नंबर है। अब AQI की कैलकुलेशन के लिए मिनिमम डेटा की ज़रूरत पड़ती है। सभी 8 पोल्यूटेंट का सभी स्टेशन पर मॉनिटर किया जाना ज़रूरी नहीं है। AQI तभी निकाला जा सकता है जब कम से कम 3 पोल्यूटेंट का डेटा उपलब्ध हो और उन 3 में से एक PM 2.5 या PM10 का होना कंपलसरी है। यदि ऐसा नहीं है तो AQI निकालने के लिए अपर्याप्त माना जाएगा। यदि AQI निकालने के लिए डेटा पर्याप्त नहीं है तब भी जिस जिस पोल्यूटेंट का डेटा उपलब्ध है उसका सब इंडेक्स अलग से जारी कर दिया जाता है। AQI दिखाने की प्रणाली वेब आधारित पूरी तरह ऑटोमेटेड है। यह लगातार अपने आप मॉनिटरिंग स्टेशन से डेटा लेती है और रियल टाइम AQI दिखाती है। एग्जाम्पल के लिए सुबह 6 बजे का AQI पिछले दिन सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक का डेटा पर आधारित होता है। अब समझेंगे AQI अपडेट कौन करता है। भारत में एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग दो बड़ी सिस्टम से कैसे की जाती है। NAMP और CAAQMS दोनों एक ही काम करते हैं। हवा कितनी पॉल्यूटेड है ये पता लगाने के लिए इन दोनों को पूरी तरह अलग अलग समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं NAMP की, मतलब नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। यह भारत का सबसे पुराना मॉनिटरिंग सिस्टम है। NAMP में मॉनिटरिंग रियल टाइम में नहीं होता। यह सिस्टम वीक में 2 बार एयर का सैंपल कलेक्ट करता है और फिर फिल्टर पेपर और लैब टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि हवा में PM10, SO2 और NO2 कितनी मात्रा में है। मतलब रिपोर्ट आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। यह सिस्टम पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च के लिए अच्छा है, लेकिन तुरंत डेटा नहीं देता। अब बात करते हैं CAAQMS की। इसका नाम कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है। यह मॉडर्न और हाईटेक सिस्टम है जो 24/7 लगातार एयर को मॉनिटर करता है। ये मशीनें हवा को रियल टाइम में खींचकर PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2 और O3 को डिजिटल सेंसर से चेक करती है और डेटा सीधे सर्वर पर भेजती है। जिस AQI की जानकारी हमें मोबाइल ऐप्स, न्यूज़ में लाइव दिखाई देती है, वो CAAQMS से आती है। लेकिन एक दिलचस्प बात, चाहे डेटा CAAQMS से आए या NAMP से, AQI हमेशा 24 घंटे के एवरेज कंसंट्रेशन पर ही निकाला जाता है और उस 24 घंटे में जो पॉल्यूटेंट सबसे खतरनाक रहे हैं वही डोमिनेंट पॉल्यूटेंट बनकर AQI तय करता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।